लोहिया कॉलेज के निर्माता सेठ कन्हैयालाल लोहिया, उसकी आपका संपर्क रहा उनसे? आप मिले कभी? उसकी वजह, हाँ बहुत बार मिला। उसकी वजह ये थी कि मैंने अध्यक्ष बनते ही उनसे पत्र व्यवहार शुरू कर दिया कि आपकी वजह से आज कॉलेज में यह है, हजारों छात्र अपना सौभाग्य मान रहे हैं, वो अपना जीवन बना रहे हैं, तो वो संपर्क बराबर हो गया जी। तो इससे सेठ साहब की मेरे पर कृपा हुई समझो। और कॉलेज छोड़ने के बाद तो मैं सेठ साहब से बराबर मिला हूँ कलकत्ते में। उनका कैसा व्यक्तित्व होगा, कैसा उनका कृतित्व होगा, कुछ बताएंगे उनके देखिए बारे में? अजीब कहानी है उनकी। वो उनको चेक पर भी हस्ताक्षर करने पूरे नहीं आते थे। कन्हैया यहाँ करता था और लाल यहाँ और लोहिया यहाँ। जी। इसके बावजूद पता नहीं उस आदमी ने क्या करिश्मा था कि इतना बड़ा धनपति बना, उसकी भी एक कहानी है। जी। वो जूट के बहुत बड़े पारखी थे। जूट का व्यापार कलकत्ते का प्रमुख व्यापार है। जी। वो जूट सप्लाई करते थे मिलों में, अंग्रेजों की मिलें थी। अच्छा, उसका परिचय भी ऐसे हुआ कि उस समय मारवाड़ी लोग जो है स्टेशन पर, हावड़ा स्टेशन पर गर्मियों में पानी पिलाने जाया करते थे। चूरू में भी ऐसा बरसों तक चला, मैंने देखा है। ठीक बात। लोग आते थे पानी पिलाने गर्मियों में। तो एक अंग्रेज, तो उसको प्यास लगी थी, तो गाड़ी से, वो बोल तो सकता नहीं था भाषा, तो उसने वो यूँ किया 2-3 बार। तो कन्हैयालाल लोहिया ने उसको देख लिया और उसको पानी पिलाया। तो उसने कहा, वो वार्तालाप तो कर नहीं सका, उसने अपना एक कार्ड दिया और टूटी फूटी हिंदी में बोला, आना 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 का मेरे आना। वो कन्हैयालाल लोहिया ने उस कार्ड को किसी को दिखाया, तो उसने कहा कि ये कार्ड उसका एड्रेस है, आपको बुलाया है। तो कन्हैयालाल लोहिया उस हिसाब से उनके पास चले गए। जी। तो मैंने कहा कि आप मेरी मिल में जूट सप्लाई किया करो। अच्छा। उस जूट सप्लाई में जो कॉस्ट होती थी उसमें प्लस कुछ प्रॉफिट जोड़ करके वो उसको दे दिया करते थे। जी। तो उत्तरोत्तर बार बढ़ता गया। एक दिन संयोग क्या हुआ, उसका नाम था मिस्टर ह्यूम। उन्होंने कहा, मिस्टर लोहिया, तुम जूट के इतने बड़े पारखी हो लेकिन पढ़े लिखे नहीं हुए, इसलिए रह गए, वरना तो मेरी जगह मालिक तुम ही होते। ये बात उसके दिमाग में कौन गई सेठ की। और कन्हैयालाल लोहिया ने मुझे खुद बताया जी कि उस रात में सारी रात सो नहीं सका। और मेरे विचार में ये आ गया, अरे पढ़ाई का कितना महत्व, आज मैं पढ़ा लिखा होता तो कहाँ से कहाँ और उसके निसंतान थे, उसकी खुद को संतान भी नहीं थी। इसके बावजूद सेठ ने कहा मुझे कि मेरे मन में विचार आया कि मैं तो नहीं पढ़ा लेकिन मेरे इलाके के लड़कों को पढ़ाना चाहिए। और तब मैंने कॉलेज बनाने का विचार किया। सुंदर विचार। तो कन्हैयालाल लोहिया जी का ये महाविद्यालय बना, जिसके कारण पूरे अंचल में शिक्षा की जागृति आई। निसंदेह उनका योगदान न भुलाने योग्य होगा। और फिर ताजुब देखिए, मैंने अध्यक्ष बनने के बाद में सेठ साहब को पत्र लिखा कि आपके अमूल्य योगदान के उपलक्ष्य में हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, आप अपने कार्यक्रम भेजिएगा। जी। उनका पत्र आया था, शायद अगर मेरे घर में होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा रिकॉर्ड में। उन्होंने लिखा, मेरा सम्मान तो उसी दिन हो गया जिसमें मैंने कॉलेज बनाकर सुपुर्द किया। अब उनका सम्मान करो जो कॉलेज का नाम रोशन करते हैं। बहुत बड़ी बयान था ये। चलिए, अच्छा लगा बात करके आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपको है जो मेरे जैसे आदमी का मूल्यांकन करने की चेष्टा करी, वरना मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ सामाजिक राजनीतिक जीवन में। नहीं, ऐसी बात नहीं। आपके पास जीवन के इतने अनुभव हैं कि हम क्रमशः उनको बटोरते चलेंगे, बात आगे भी जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप निरंतर इस प्रयास में लगे रहें। सफलता आपके चरण छूमे, इसी शुभकामनाओं के साथ। जी।